बेड पे नींद नहीं आ रही थी इसलिए नीचे सो गया था मैं। कोई बात नहीं देवर जी, बाहर नाश्ता तैयार कर दिया है, आ जाइए नाश्ता कर लीजिए। तुम भी आ जाओ। आ गए आप? सुनिए, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बोलो। वो असल में आज मैं जब सुबह पूजा कर रही थी ना, तो मैं देवर जी के कमरे में भी गई थी और वहां पे देवर जी ना बेड से नीचे सो रहे थे जमीन पर। क्या? जी लेकिन नीचे क्यों सो रहा था वो? जी मुझे नहीं पता, वो मैंने पूछा भी था उनसे तो उन्होंने बोला कि मुझे बेड पे नींद नहीं आ रही थी। ये कैसा बहाना बनाया उसने? बेड पर कंफर्टेबल नहीं है? अरे पर बेड पर तो सबसे अच्छी क्वालिटी के गद्दे लगे हैं, इतना बड़ा स्पेशियस बेडरूम है और आज तक तो उसको बेड पे सोने की आदत थी। वो जमीन पे सो रहा है और ये बहाना लगा रहा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। ये बहू कहाँ थी? वो देवरानी जी ना बाथरूम के गेट पे खड़ी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके रिश्ते में कोई अनबन हुई है, वो लोग आपस में लड़े बड़े होंगे इसीलिए इतनी दूरी है इनमें। आप ना एक बार बात करके देखिए। ठीक है, सतीश से बात करके देखता हूँ इस बारे में, बाकी तुम कुछ मत बोलना, ठीक है? हाँ सतीश, तेरे और बहू के बीच में सब ठीक है? हाँ हाँ भैया, सब ठीक है। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तेरी भाभी ने बताया कि एक सुबह तू बेडरूम में अपने ज़मीन पे लेटा हुआ था, तो अगर सब कुछ ठीक है तो फिर बेड पे क्यों नहीं था? जान सकता हूँ? क्योंकि वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है मतलब? मतलब ये कि ये शादी वो करना नहीं चाहती थी, उसकी शादी ज़बरदस्ती हुई है मुझसे। तो फिर तुमने इस बारे में बात करी उससे? मैं क्या बात करूँ भैया, आप ही बात करो। ठीक है, अब मैं ही बात करूंगा। आर्या, मैंने सुना है कि आप इस शादी से खुश नहीं हो, और अगर ऐसी बात थी तो फिर आपको शादी करने से पहले ये बात अपने परिवार को बतानी चाहिए थी और हमें भी बतानी चाहिए थी। हम ये रिश्ता आगे ना बढ़ाते। और जब सोसाइटी के सामने दोनों की शादी हुई है, दोनों के रिश्ते में हो, तो अब अगर आप दोनों अलग होगे तो दोनों परिवारों की इज्जत पर बात आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मेरे भाई की क्या गलती है? मैंने इसकी अरेंज मैरिज कराई थी अच्छा परिवार देखकर, आपको देखकर, लेकिन अब इसको ये बात पता लग रही है कि इसकी पत्नी इससे खुश नहीं है, तो फिर इसमें मैं अपने आप को जिम्मेदार मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके आगे ऑप्शन रखा था शादी का। देखिए, अगर आप इस शादी में खुश नहीं हैं तो फिर आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप ये शादी तोड़ दीजिए, या तो फिर आप इस रिश्ते को थोड़ा सा वक्त दीजिए। अगर रिश्ता तोड़ती हैं तो दोनों परिवारों की इज्जत दांव पर लगेगी, लोग बातें बनाएंगे, आप अलग हो जाएंगी हमारे घर से, लेकिन आप दोनों के सीने पर हमेशा एक बोझ रहेगा कि आपकी पहली शादी सफल नहीं रही, और इस बोझ के साथ आपको हमेशा जीना पड़ेगा। ये चीज आपके फ्यूचर में भी ना आपको परेशान करेगी, और ये धब्बा आपके माथे से कोई नहीं हटा पाएगा कि आप लोग डिवोर्सी हैं। अब दूसरा रास्ता है कि रिश्तों को समय देना। देखो आर्या, आप किसी भी रिश्ते को ना थोड़ा सा समय देना पड़ता है। अब आप एक नए घर में आई हो, आप ना अपने पति को जानती हो ना हमें जानती हो, तो हम लोगों को जानने में समझने में समय तो लगेगा ही। और अभी तक जो भी हमने समय साथ में बिताया है, मुझे नहीं लगता है कि हमने आपको किसी भी तरह से अनकंफर्टेबल फील कराया है। यहाँ पर आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, आपकी भाभी आपको अपनी बहन जैसा प्यार करती हैं, मैं आपको अपनी छोटी बहन जैसा प्यार करता हूँ, और मेरा भाई, मैं जानता हूँ कि आपसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकता होगा ये, क्योंकि इसके संस्कार ऐसे हैं कि ये लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है। जैसे अपनी भाभी की इज्जत करता है, वैसे ही आपकी भी इज्जत करता होगा। देखो आर्या, अगर आपका कोई पास्ट था और आप उस पास्ट में आज भी उलझी हुई हो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि पास्ट कभी आपका प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं बन सकता है। अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में था और आपसे इतना प्यार करता था, तो फिर
उसने आपकी शादी होने ही नहीं देनी थी। लेकिन अब जब आपकी शादी हो गई है, आपने मूव ऑन कर लिया है, शायद उसने भी मूव ऑन कर लिया होगा, तो फिर अब कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अपनी ये ज़िंदगी बर्बाद करें। और यकीन मानिए, अगर आप इस शादी को तोड़कर वापस अपने अतीत में जाती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको वहाँ से भी धोखा खाना पड़े। फिर आप कहीं की नहीं रहेंगी और ऐसे में हो सकता है कि आपका परिवार भी आपको एक्सेप्ट ना करे। देखिए, हमारे समाज में जब लड़की ब्याह कर चली जाती है तो फिर यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी अर्थी भी उसके ससुराल से उठे। आप पे कोई प्रेशर नहीं है, आप अपना टाइम ले लीजिए। मैं तो कहूँगा कि आप हमारी फैमिली को ज़्यादा नहीं तो 6 महीने दे दीजिए। अगर 6 महीने में भी आपको लगता है कि आप हमारी फैमिली को नहीं समझ पाती हैं, अपने पति को नहीं समझ पाती हैं, तो बेशक मैं खुद आपका बैग लेके आपको आपके मायके छोड़ाऊंगा। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि रिश्तों को मौका देके देखिए, क्योंकि रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन रिश्तों को निभाना, उनमें भरोसा जीतना, उन रिश्तों के साथ जीना ये बहुत मुश्किल है। बरसों लग जाते हैं अच्छे रिश्ते कायम होने में। आप अच्छे घर की लड़की हैं, इज्जत मान मर्यादा सबको समझती होंगी, इसलिए आपसे डिस्कशन बहुत प्यार से किया है। फैसला आपके हाथ में है, आप सोच समझ लीजिएगा। सुनिए, आप बेड पे सो जाइए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा सुनो, हम मूवी देखने चले कल? हाँ, आई लाइक मूवीज, चलते हैं। कौन सी मूवी देखनी है मतलब? एक नई मूवी आई है, दो अनजाने एक शहर में, चले देखने?